त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित विधायक निवास पर आज पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न सेवा कार्य करते हुए सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए कार्यों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अटल जी ने सुशासन के रूप में देश को एक नई दिशा प्रदान की है। इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरे को नजर आई, त्याग, तपस्या और बलिदान तो था ही, इसके अलावा गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना गांवों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वर्तमान में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हमें उनका साथ देना है और एक जो फिलहाल वातावरण दूषित किया गया है, किसानों को भ्रमित करके, मैं निवेदन करूंगा कि सभी बंधु अपने अपने गांव में किसानों को प्रेरित करें। वहीं इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत मां के सच्चे लाल थे। उनके द्वारा देश हित में उठाए कार्य आज भी प्रेरणा देने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत दीनदयाल सैनी ने की। कार्यक्रम में चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, विधानसभा संयोजक पदम सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद विमला गढ़वाल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम से पूर्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय गौशालाओं में गायों को गुड़ खिलाकर स्वर्गीय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आज सेवा सप्ताह के मनाया जा रहा है। उसमें हमारे नवनिर्वाचित प्रधान महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी सरपंच साहिबान और सभी पार्टी कार्यकर्ता गौशाला में गुड़ खिलाने के लिए आए हैं। उसके बाद किसानों को संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज एक महापुरुष का जन्मदिन है, इसलिए पार्टी सेवा सप्ताह के द्वारा मना रही है। मैं सब पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर आज हम गौशाला के अंदर सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे निवर्तमान जिला प्रमुख महोदय हरलाल जी सहारण साहब, हम आज सभी पार्टी कार्यकर्ता जन्मदिन पर गौशाला में गुड़ खिलाकर मना रहे हैं। सादुलपुर में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा के आवास पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेश बैरासरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, भाजपा जिला महामंत्री सीताराम लुगरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। वहीं कार्यक्रम के बाद किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को समृद्ध व किसानों को सशक्त बनाने पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए गए हैं। इस दौरान भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताया। आज पूरा देश परम श्रद्धेय अटल जी की जयंती मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम हुआ है। दूसरा कार्यक्रम में किसानों के लिए 18,000 की सौगात देंगे सम्मानीय मोदी जी 6 प्रांतों को, उसको ऑनलाइन सुनने का कार्यक्रम भी है। और तीसरा कार्यक्रम है किसानों के 3 बिल पास किए हैं मोदी जी ने, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, उनको राहत देने के लिए और हर ढंग का फायदा देने के लिए। उसका कांग्रेस के लोग पार्टीबाजी का आधार बना करके एक नया रूप देने का प्रयास किए जा रहे हैं। इन तीनों को सच्चाई सामने लाने के लिए हमारा प्रोग्राम था। हमारी पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष हैं, सीताराम जी हमारे प्रभारी हैं आके, और किसान भाई आज यहाँ आए थे। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया और एक सेवा के नाम पर हम सब गौशाला में आकर के गायों को गुड़ खिलाने का काम किया।
राजल देसर में भी आज स्वर्गीय अटल जी की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर विश्व कल्याण की कामना की। इस मौके पर किसान चौपाल का आयोजन कर कृषि विधेयकों के बारे में उपस्थित जनों को विस्तार से बताया गया। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम उद्बोधन कार्यक्रम को सुना। नगर मंडल के प्रभारी धनराज सैनी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में सह प्रभारी विनोद सैनी, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजल देसर की दराव पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, किसान चौपाल कार्यक्रम, माननीय अटल जी का जन्म दिवस, इसके अंतर्गत आज राजल देसर मंडल ने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि हम मोदी जी का जो संकल्प है किसानों का, किसानों ने स्वावलंबी बनाने का, किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े, इस संकल्प को हम घर घर पहुंचाएंगे। आम किसान स्वावलंबी बने। मोदी जी का यही सपना है, नए भारत 21वीं सदी में जाए। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। तारानगर में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर स्थानीय वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में किसान चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, राकेश जांगीर, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, दौलत तंवर, जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया व जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कसवा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम के पश्चात कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर स्वस्थ भारत की कामना की। वह हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर आज तारानगर में सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। पार्टी के हमारे जिला के पदाधिकारीगण और स्थानीय पार्टी के समस्त मंडलों के कार्यकर्तागण। और आज के दिन किसान चौपाल के माध्यम से अभी हाल ही में देश की सरकार ने 3 जो कृषि बिल लाए हैं, उन कृषि बिलों के बारे में, उनकी अच्छाइयाँ, किसान किस प्रकार से मजबूत हो, किसान की आमदनी, फसलें की अच्छी उपज मिले, इस प्रकार से जो एक बिल लाए गए हैं, उन बिलों के बारे में चर्चा करके हम ये आज के चौपालों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में संदेश देना चाहेंगे कि आज ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, जो एक बहुत बड़ा जननायक था, लोक नायक था, उनके जन्म दिवस पर इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित किया जाए ताकि किसानों का अधिक से अधिक भला हो सके। और विपक्ष की पार्टियां जो भ्रांतियां फैला रही हैं, भ्रम पैदा करके इससे अच्छे कार्य को उसका इस प्रकार से रोकने का जो काम करने जा रहे हैं, उसको आज हम चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में ये हमारा संदेश जाए कि ये कृषि बिल किसान के हित में है। और अटल बिहारी वाजपेयी को हम सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। सब मिलकर के हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं। हमारे परम श्रद्धेय वाजपेयी जी का जन्मदिन है, 96वां जन्मदिन। उसको
हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और सरकार के निर्देश से सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज के दिन पुष्पांजलि भी अर्पित करके वाजपेयी जी को किसान चौपाल मनाई जा रही है। और जो 3 विधेयक किसानों के आय को दुगुना करने के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए जो केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पास किए हैं, उन विधेयक की जो अच्छाइयाँ हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में आज किसान चौपालें लगाई जा रही हैं। उसके तहत ही तारानगर में भी आज एक किसान चौपाल लगाई गई है और उसमें किसानों को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि जो 3 विधेयक पास हुए हैं वो कितने फायदेमंद हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल पर बोलते हुए विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि यह बिल किसान के हित में है। देश के प्रधानमंत्री किसानों की पैदावार का उचित मूल्य उन्हें देना चाहते हैं और इसीलिए यह बिल लेकर आए हैं। विधायक महर्षि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी ने भी संबोधित किया। समारोह में भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, सुशील लाटा, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत मंचस्थ अतिथि थे। सुजानगढ़ में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में भोजलाई बास स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। उसके पश्चात भाजपा कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के सीधे प्रसारण को सुना। कार्यक्रम में प्रभारी बजरंग लाल गुर्जर ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर विरोधी पार्टियां गलत विरोध कर रही, जबकि सरकार किसान हित में काम कर रही है। इस अवसर पर बजरंग लाल गुर्जर, गिरधारी लाल खीचड़ व अंजनी कुमार रांकावत आदि उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ मंडल की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के छियानवें जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया। सेवा दिवस के नाम से आज कृष्ण गौशाला में गायों को सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा गुड़ दे के सेवा दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। वो सुबह 9 बजे का प्रोग्राम था। उसके बाद में भाजपा कार्यालय सुजानगढ़ गांधी चौक में सभी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे अतिथि प्रभारी श्री बजरंग जी गुर्जर, गिरधारी जी खीचड़, नरेंद्र जी सरपंच, मंडल अध्यक्ष पवन जी महेश्वरी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी थे। और अतिथि जो आए थे उन्होंने हमारे किसान के हितों की बातें बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसान हित में जो बिल लाए गए उनके बारे में, लाभ के बारे में बताया। भादरा में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला महामंत्री गोपाल कौशिक ने उनके आदर्श को अपना लक्ष्य मानकर पार्टी एवं देश की सेवा हेतु सच्ची निष्ठा एवं लगन के साथ काम करने की बात कही। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी, जगदीश गर्ग, राजकुमार शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। जिला मुख्यालय पर आज परशुराम युवा मंच का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिंजरापोल गौशाला में अपाहिज व अंधी गायों को गुड़ खिलाकर वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति व विश्व कल्याण की कामनाएं की गई। इस दौरान मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने विप्र समाज के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए संगठन के सामाजिक सरोकार से अवगत करवाया। इस अवसर पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदनमल शर्मा, जिला गौशाला संघ के विमल सारस्वत, विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा चूरू के अध्यक्ष महेश मिश्रा, त्रिनेत्र टीवी के हेड व त्रिनेत्र योगधाम के फाउंडर डॉक्टर मनोज योगाचार्य व एडवोकेट पंकज शर्मा सहित समाज के अनेक वरिष्ठ व गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। परशुराम युवा मंच, जो कि पिछले कई सालों से चूरू के अंदर विशेष जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य हैं उनको करते रहते हैं और इसी व्यवस्था का आज 15वां स्थापना दिवस इनके द्वारा मनाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो परशुराम युवा मंच के द्वारा किए जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक गतिविधियों में जुड़ाव हो। और आज जो है गौशाला में जो जिनकी आंखें नहीं, आंखों से लाचार है, उन गायों को गुड़ जो है वो खिलाया जा रहा है। संदीप पाटिल जो हैं वो इसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं, बहुत बड़ी टीम के साथ ये कार्य करते हैं
चूरू में हमारे जो अग्रज हैं जिनके आशीर्वाद से सभी जो है युवा कार्य करते हैं, चंद्रमल जी सारस्वत हमारे साथ हैं। बाबू जी, क्या कहेंगे आज की इस कार्यक्रम के बारे में? ये परशुराम युवा मंच आज 15वां स्थापना दिवस है और परशुराम युवा मंच का काफ़ी बड़ा ग्रुप है। ये बच्चे जो हैं हर सेवा में हर टाइम में तैयार रहते हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल का काम हो, गौशाला का काम हो या कोई भी सार्वजनिक काम हो, सब में बराबर भाग लेते हैं और बहुत अच्छी टीम है जी। विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल हैं। विजेंद्र जी भाई साहब, जो इनके द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं और ऐसे विचार किए जाते हैं जो कि आम जन को एक दिल से छू जाता है, क्या मानते हैं गायों को गुड़ देना, इस तरीके के कार्य में आप कैसे प्रेरणा देना चाहिए? परशुराम युवा मंच का समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य इसकी स्थापना के समय से ही किए जाते रहे हैं। जो असमर्थ महिलाएं हैं उनको भी सहयोगार्थ एक बार सिलाई मशीनें मंच के द्वारा दी गई थी और जो समाज के जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको सम्मानित करना भी इनकी गतिविधियों में है। अन्य कोई शिक्षा के संबंध में यदि कोई कमज़ोर छात्र छात्राएं इस प्रकार की हो जो समर्थ नहीं है, उनका एक मौन रूप में उनका सहयोग करना परशुराम युवा मंच की एक विशेषता है। बहुत बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पर विशेष रूप से हमारे साथ देखिए बहुत सारे सभी जो गणमान्य लोग हैं जो हमें हमेशा इस ऐसे कार्यक्रमों में आशीर्वाद देते हैं, चाहे विश्वनाथ जी राजगुरु हों, चाहे के शर्मा जी हों, राजेंद्र जी चौबे हों। हमारे साथ विमल जी सारस्वत हैं, इनसे बात करते हैं। आप गौशाला का कार्य भी देखते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो गायों को गुड़ देना और परशुराम युवा मंच के कोई विशेष कार्य जो हैं उस विषय पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? परशुराम युवा मंच बड़े सराहनीय कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय, इस महामारी के समय जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय मूक प्राणियों की एक बड़ी स्थिति खराब हो गई थी और उस कार्यकाल में, उस समय में परशुराम युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरे चूरू में हमने स्थान चिन्हित किए थे। उन स्थानों पर और इनकी पूरी टीम प्रतिदिन गायों के लिए कुत्तर की व्यवस्था करती थी और बीमार पशुओं के लिए जो यहाँ हमारा बना हुआ है उनको सूचित कर उनको वहाँ भिजवाने का कार्य करते थे। तो ये इतने सराहनीय कार्य परशुराम युवा मंच कर रहा है, ये साधुवाद के पात्र हैं ही, लेकिन एक समाज को एक जोड़ने का विशेष कार्य कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को एक आदर्श, युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श पैदा कर रहे हैं और मैं तो यही कहूँगा कि परशुराम युवा मंच दिनों दिन इस कार्य को आगे ले जाए और ये कार्य सतत चलता रहे। धन्यवाद। विश्वनाथ जी जो है अभी विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष का दायित्व भी इनको मिला है, इनको बधाई देते हैं समाज की ओर से। और आज जो आप एक दायित्व के ऊपर भी हैं और सामाजिक गतिविधियों को भी आप देखते हैं, क्या मानते हैं कि चूरू जिले में जो एक सामाजिक गतिविधियों के रूप में और परशुराम युवा मंच के द्वारा भी किए गए कार्यों के रूप में क्या आपके विचार हैं? परशुराम युवा मंच ने अपने संगठन की जब से स्थापना की है, समाज की सेवा के अनेक कार्य कर रहा है लगातार। और जैसे ये आज यहाँ गुड़ देने का कार्यक्रम है, तो अपने भारतीय संस्कृति में गाय गीता और गायत्री का बहुत ही एक अलग महत्व है और ये यहाँ पर जो गायों की सेवा इन्होंने की है, ये सराहनीय काम है। हर वर्ष इसी प्रकार ये करते हैं। मैं भी कार्यक्रम में बार बार इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें प्राय भाग लेता हूँ और मुझे जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन इसी प्रकार की जो यह टीम है उन सबको साथ लेकर के मैं और कुछ जितनी भी इस समाज की सेवा हो सकती है, समाज में कोई रचनात्मक काम जो किए जाने चाहिए उनको करने का प्रयास करूँगा और ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे इसी आशा के साथ। धन्यवाद। युवा टीम में एडवोकेट पंकज जी शर्मा हैं। पंकज जी, आज के कार्यक्रम का विचार हालांकि बहुत कुछ आ गए हैं, लेकिन आप एक युवा होने के नाते एक प्रेरणा बनती है जब कोई युवा होता है और ऐसे कार्य करता है, तो क्या कहें?
मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि परशुराम युवा मंच संस्थान चूरू जो है वो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था की तरफ बढ़ता हुआ ये संस्थान, आप जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो संख्या बल है वो इस बात की पुष्टि करता है। मंच के स्थापना दिवस पर हर साल यहाँ जो ये मूक बधिर या यूँ कहें कि जो जन्मांध गायें हैं, नंदी हैं, इनकी सेवा के रूप में ये पुनीत कार्य मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। ना सिर्फ गायों को गुड़ देने तक सीमित है ये, सर्व समाज, ना सिर्फ किसी एक समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मंच जो है वो एकदम लालायित रहता है, कोई भी समस्या हो। आज मोक्षदा एकादशी और तुलसी पूजन दिवस के पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आज परशुराम युवा मंच का स्थापना दिवस भी है और मंच ने समाज हित में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियां जो है, गायों को गुड़ खिलाना, असहाय महिलाओं की सहायता करना, विद्यार्थियों की सहायता करना और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, ये एक तरीके से बहुत ही प्रेरणादायी कार्य है। और मैं समझता हूँ कि इससे समाज में जागृति आएगी और समाज जो है आगे बढ़ेगा। सुजानगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व हेलमेट तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मल तारा सेठिया अमेरिका प्रवासी के सौजन्य से राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में एएसपी सीताराम माहिश, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर, सीआई मनोज भाटीवाड़, धर्मेंद्र कीलका, सेटलर ट्रस्टी बसंत बोरड मंचासीन थे। अतिथियों ने प्रतियोगिता में प्रथम 10 स्थानों पर आने वाले 15 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, हेलमेट व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है ये पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजित हुआ है और पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था उसके अंतर्गत एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उस ऑनलाइन प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी विजेता रहे उसमें 21 प्रतिभागियों को आज सम्मानित किया गया है। उनको हेलमेट, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही में हमारे यहाँ से जो पुलिस अधिकारी मनोज जी शर्मा जो एसएचओ हैं, स्थानांतरण हुआ है यहाँ से उनका, और डीवाईएसपी साहब का भी आज यहाँ हमने विदाई समारोह रखा था तो उनका आज सम्मान किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के राजकीय DB अस्पताल में नवनिर्मित आपातकालीन वार्ड को कोविड-19 के टीकाकरण हेतु मॉडल सेशन साइट चुना गया है, जिसमें 3 प्रमुख कक्ष बनाए गए हैं। वहीं इसकी तैयारी हेतु आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर FH गौरी एवं कार्यवाहक जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गौरी तथा नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षवाल द्वारा निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। FH गौरी, PMO एंड सुपरिटेंडेंट भर्ती अस्पताल चूरू। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के टीकाकरण हेतु मैंने और ब्लॉक CMHO और डिप्टी CMHO और एडिशनल RCHO के साथ डॉक्टर एहसान गौरी के साथ इस एरिया को कोविड टीकाकरण के लिए आइडेंटिफाई किया है। ये बिल्डिंग आपातकालीन जो नवनिर्मित है वो बिल्डिंग है। इसमें प्रथम 3 जो बड़े कमरे हैं
उनमें एक को वेटिंग स्थल के रूप में, एक को ऑब्जर्वेशन वार्ड के रूप में, टीकाकरण के बाद में संभावित कोई अगर किसी के प्रॉब्लम हो उसके रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें 2 बेड लगा के ऑक्सीजन सिस्टम और इमरजेंसी दवाएं रखी जाएगी तथा एक मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। पहले चरण में करीब 100 मेडिकल स्टाफ जिसमें डॉक्टर और मेडिकल के अन्य जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने की है, उसके लिए अलग कमरा रखा है, एक ऑब्जर्वेशन का रखा है, एक वेटिंग स्थल रखा है। इसी प्रकार से इस एरिया को आइडेंटिफाई करके इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेषित की जानी है। अंचल में पड़ रही सर्दी को देखते हुए आज तारानगर में धुरीना ऑनलाइन ऐप के अमर सिंह चारण की ओर से स्थानीय राजकीय अस्पताल के मरीजों की सुविधार्थ 10 रूम हीटर भेंट किए गए। इस अवसर पर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश लखीवाल ने भामाशाह का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जमरदीन तेली, मुकेश शर्मा, पीसीएम और डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर देवीलाल जोशी सहित चिकित्सा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए आए यहाँ पर 5 दिन पहले भाई अमर सिंह जी चारण साहब को एक ध्यान में आया कि सर्दी का बड़ा ही मौसम तेज सर्दी है, इसलिए बच्चों के वार्ड में और महिलाओं के वार्ड में, अन्य जनरल वार्डों में कपड़ों की ठंड खत्म नहीं होने के कारण ये हीटरों का सुझाव आया इनके दिमाग में और आज हॉस्पिटल को 10 हीटर इन्होंने प्रदान किए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और स्टाफ को भी हम निवेदन करते हैं कि इनको सही ढंग से यूज करें और भी कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल आदेश करें, आपके आदेश की पालना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो ये हमारे बहुत ही ये हीटर दिए हैं, ये सराहनीय काम किया है और इनसे और भी लोगों को जो है प्रेरणा मिलेगी कि जो अस्पताल के लिए इस तरह के डोनेशन की भावना सभी में जागृत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चारण साहब को। चूरू के नगरश्री प्रांगण में आज गोयनका चैरिटी ट्रस्ट कोलकाता के आर्थिक सौजन्य से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंद व्यक्तियों में कंबल का वितरण किया गया। नगर परिषद की सभापति पायल सैनी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में पीआरओ किशन उपाध्याय, नगरश्री सचिव श्याम सुंदर शर्मा, पेंशनर समाज के मोहनलाल शर्मा व प्रमोद मंडाईवाला सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। ये पीरामल गोविंदका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनके मुख्य ट्रस्टी राजेश गोविंदका है, उसके आदेशानुसार ये हर साल की प्रति कंबल वितरण किया जाता है। ये करीब 20-25 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। जो ही सर्दी आती है उनका फ़ोन आ जाता है और पिछले साल से बराबर 200 कंबल वितरित की गई। इस बार 150 कंबल वितरित की जा रही है और ज़रूरतमंदों को घर घर जाके टोकन दिया गया है। वो लोग ही यहाँ प्राप्त करने के लिए आते हैं। सरदारशहर में स्थित श्री भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय में आज स्वामी श्री रामशरण जी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन सुश्रुत भवन में उदासर आश्रम के महंत दयानाथ महाराज के सानिध्य एवं संस्थान के कुलाधिपति कनकमल दुग्गड़ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि जिस प्रकार से आज अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों की मुख्य जड़ नशावृत्ति है। वहीं आज की युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र बहुत आवश्यक है। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जन मौजूद थे। सरदारशहर ब्लॉक के गांव पाटम देसर में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कल हुए शिक्षकों के आपसी विवाद के बाद आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस मामले की जांच करवाई व सभी अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। साथ ही सीबीओ सरदारशहर को निर्देशित कर कार्यवाहक संस्था प्रधान सहित चारों शिक्षकों को तत्काल एपीओ कर मुख्यालय सीडीओ चूरू कार्यालय में पाबंद किया। वहीं इस प्रकरण की जांच के लिए 2 वरिष्ठ प्रधानाचार्यों की कमेटी का गठन कर तथ्यात्मक जाँच के आदेश दिए गए हैं। ये माध्यमिक विद्यालय पाटम देसर सरदारशहर का आज प्रातः काल अखबार में देखकर हम लोग बड़े अचंभित हुए और हमने ब्लॉक के मुख्य अधिकारी जो भी हैं एसीबीओ फर्स्ट सेकंड और सीबीओ आरपी सभी को से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि ये वास्तव में इस तरह की घटना नहीं है। इन्होंने इस घटना से नकारते हुए ये कहा कि अध्यापकों की कोई सामान्य आपसी लेन देन की बात थी और बड़ी राशि भी नहीं थी, 200-400 रुपये की बात थी, लेकिन ये आपस में उलझ गए और बात को लेकर आपस में ऊंची आवाज़ में बोलने लग गए। गांव के किसी व्यक्ति ने सुनकर
और पुलिस में और कंट्रोल रूम में सूचना देने की वजह से यह स्थिति गंभीर बनी और गंभीरता ये हुई कि ये सायंकाल 8 बजे के आसपास की बात थी और प्रातः 3 बजे इनको बुलाकर पुलिस थाना सरदार शहर में इनसे जानकारी ली और जानकारी लेकर इनको जमानत पर धारा 151 के तहत रिहा कर दिया गया। विभाग ये संज्ञान लेकर इन चारों अध्यापकों को मैं CDO लालचंद इन चारों अध्यापकों को ACBO फर्स्ट सेकंड और RP को बुलाकर पूरी तथ्यात्मक जानकारी ले ली है और साथ ही मैंने CBO सरदार शहर को इनको APO के आदेश कर इनका मुख्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय चूरू के लिए निर्देशित कर दिया है। साथ ही इसका संज्ञान लेते हुए इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने 3 सदस्यीय जांच दल वरिष्ठतम प्रधानाचार्यों का गठन कर शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित करने के आदेश जारी कर दिए गए। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम लालचंद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू। रतनगढ़ में आज डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन शाखा चूरू व डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक संघ चूरू के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में अजाक के सहयोग से बने नवोदय विद्यालय में शिलोंग में गणित व्याख्याता संजय मेघवाल व मृत्यु भोज बंद करने वाले शारीरिक शिक्षक अशोक आलड़िया व अजाक के विशेष सहयोगी पूर्व CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा का सम्मान किया गया। इस दौरान व्याख्याता संजय मेघवाल ने अजाक संस्था को 40,000 रुपए का चेक सौंपा। समारोह में प्रदेश सदस्य डॉक्टर निरंजन चिरानिया, शीशराम माहिच, मोहनलाल अर्जुन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सुजानगढ़ में आज बेटी विशाखा सोनी के जन्म दिवस पर टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 53 जनों ने रक्तदान किया। ASP सीताराम माहिश, DSP नरेंद्र शर्मा ने शिविर का अवलोकन किया। ASP माहिश ने इसे प्रेरणादायी कार्य बताया। लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में कांग्रेस नेता बजरंग सैन ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान किया। सुजानगढ़ के समाज सेवी श्याम जी स्वर्णकार हैं। ये हमेशा सुजानगढ़ के अंदर जो भलाई का काम है, लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। आज इनकी बिटिया विशाखा का 16वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारे सुजानगढ़ के युवा हैं, वो स्वेच्छा से यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड श्याम जी के एक आह्वान पे ब्लड देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी तक 30 व्यक्तियों ने ब्लड डोनेट किया है। अभी क्या है कि दरअसल ब्लड बैंक में कई ग्रुप बिल्कुल भी नहीं थे और बाकी सब ग्रुपों की भयंकर कमी थी और ये 2 दिन पहले की बात है, तब 2-3 लाइव डोनर भी लेके आए थे। फिर मैंने कहा 25 दिसंबर को बिटिया का बर्थडे है, 16वां बर्थडे था आज विशाखा स्वर्णकार का, तो मैंने कहा इस बहाने कुछ न कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि भी जैसे लोग तो क्या करते हैं, जैसे खुद ही घर पे मान लो अपनी खुशियाँ मना लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा किसी के दुख में अगर ये काम आए तो इससे अच्छा सेलिब्रेशन नहीं होगा। यही सोच के आज ये छोटा सा आयोजन मतलब रखा था कि भी जितना यूनिट आएगा उतना प्रसूता बहनों को काम आएगा, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटियां हैं। यही सोच के आज ये छोटा सा आयोजन किया, तो इसमें करीब करीब अभी 35 यूनिट तो ब्लड डोनेशन हो चुका है। वहीं चूरू मुख्यालय की वन विहार कॉलोनी में बेटियों के मान सम्मान को बढ़ाते हुए पिता मोटाराम डूडी ने बेटी मोनिका के विवाह के अवसर पर बिंदोली निकाली। इस अवसर पर डूडी ने कहा कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता है। इसी संदेश को आमजन तक पहुंचाने हेतु मैंने अपनी बेटी की बंदोली निकालकर बेटी का मान बढ़ाया है। रतनगढ़ के भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार के नोहरे में आज गीता जयंती मनाई गई। इस दौरान गीता का संपूर्ण पाठ किया गया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना से शुरू हुए पाठ का वाचन महेश जोशी ने किया। इस अवसर पर हरिशंकर मंगलहारा, पृथ्वीराज प्रजापत, सावरमल माटोलिया, ओम प्रकाश प्रजापत सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। वहीं रतनगढ़ के श्री तालवाले श्याम मंदिर प्रांगण में श्याम महोत्सव पर आज 2500 फलों से सहस्त्रार्चन किया गया। मुख्य यजमान संजय बूबना, इंद्रचंद बियाला, सज्जन सराफ आदि ने पंडित अजय इंदौरिया व नवीन हरिद्वाल के सानिध्य में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर पुजारी जेठमल इंदौरिया, गिरधारीलाल इंदौरिया, रामगोपाल इंदौरिया व धनराज इंदौरिया सहित पुजारी परिवार मौजूद था।
रतनगढ़ में एनसीसी कैडेट बताकर चालक को झांसा देकर कार चोरी करने के मामले में पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी को चूरू के कलेक्टर सर्किल के पास से गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ के गांव भुकरेड़ी निवासी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में अन्य वाहनों की हुई चोरियों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आज आरोपी को वीसी के जरिए न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।